आप एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई देखो भाई, यहाँ पे सनी पाजी का ये जो डंका है ना, ये मुझे बहुत ही भाई सरप्राइज कर रहा है। देखो यहाँ पे सबकी नजरें इस वक्त में सनी पाजी की बॉर्डर 1 की, डे 1 की, इंडिया की और वर्ल्ड वाइड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे वो जो है टिकी हुई थी कि भाई क्या आने वाली है और क्या नहीं आने वाली। लेकिन भाई यहाँ पे भाई जो भी आया एकदम सरप्राइज आया, और यहाँ पे कुछ फिल्मों को तो बीट यहाँ पे कर दिया है, कुछ फिल्मों को यहाँ पे भाई हिला दिया है। अब देखो जितनी पॉपुलैरिटी इस फिल्म की थी, तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से भाई वाईआरएफ की भाई बड़ी बड़ी फिल्मों को मैं कहूंगा कि भाई टाइगर 3 और भाई वॉर 2 को पॉपुलैरिटी में यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रैंकिंग में नीचे कर दिया है। इतना भी नीचे नहीं किया है, मतलब 1-2% नीचे यहाँ पे किया है। लेकिन भाई इतना जरूर है कि देखो एक एक्टर यहाँ पे 20 साल से नहीं आ रहा था, लेकिन भाई वो आया गदर 2 से और फिर बॉर्डर 2। तो भाई उस चीज में देखा जाए कि एकदम 20 साल के बाद में आना और फिर भाई एक तरीके से यार इतना ऊपर जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और देखो सनी पाजी 1990 के दशक के बाद के पहले ऐसे भाई मास एक एक्टर हैं जो कि मैं बताता हूं भाई, यहाँ पे उनकी जो फिल्में आती थी ना उस वक्त में, जो कि भाई उनको एक्शन करते हुए देख के पब्लिक भाई खुश होती थी कि भाई ये ही वो बंदा है, यही बंदा फाड़ सकता है, ये बंदा मार सकता है। एक डायलॉग है सनी पाजी का जो लास्ट में सबको, सारे जवानों को बीच में खड़े होके एक लाइन बोल रहे होते हैं। यहाँ पे भाई एक, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्पॉइलर हो जाएगा, वो सीना फाड़ देने वाली एक बात बोलते हैं भाई साहब। अगर वो आप लोग डायलॉग सुनोगे ना फिल्म के अंदर, तो आप लोगों की रूह कांप जाएगी, रूह। और एक सीन और है कि जब अंगद सिंह, इनके जो बेटा होता है, जब उसकी शहीद की रिपोर्ट आती है, न्यूज़ आती है, तो भाई साहब सनी पाजी की आंख में एक आंसू नहीं आता है, एक आंसू। और वो क्या कहते हैं कि शहीद की शहादत पे रोया नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को कह देता हूँ, वो भगवान से दूर हो जाते हैं। कैसे? हल्का सा मैं स्पॉइलर दूंगा आप लोगों को कि फिल्म के अंदर जब उनके बेटे को गोली लग जाती है और वो लहूलुहान हो जाता है, तो वो फोन करता है अपने घर पे, अपने पापा से बात करने के लिए, अपनी मम्मी से बात करने के लिए, तो वो फोन नहीं उठा पाते। और जब जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो जब आते हैं घर पे, वो बोलते हैं कि भाई उसने फ़ोन पे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया और उसने इस टाइम पे फ़ोन किया था। तो पता है सनी पाजी का कैरेक्टर क्या कहता है? वो कहता है कि हम इस टाइम पे गुरुद्वारे जाते हैं और यही हमारा टाइम है गुरुद्वारे जाने का। तो पता है उनको क्या होता है कि अगर मैं आज गुरुद्वारे नहीं गया होता या कल नहीं गया होता, तो आज मैं अपने बेटे से आखिरी बार बात कर लेता। तो भाई साहब गुरुद्वारे जाना ही बंद कर देते हैं। लेकिन जब लास्ट में वो जो अपनी जीत होती है ना, उस जीत के बाद वो लास्ट में जाते हैं गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे जब जाते हैं तो एक जो चीज़ उनको दिखती है गुरुद्वारे में, वो लास्ट में आप देखना तो आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ वहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी सरप्राइज वाली, जो कि सिर्फ उन्हीं को देखेंगी और किसी को नहीं दिखेंगी, किसी को नहीं दिखेंगी। भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं फिल्म के अंदर जो कि आश्चर्य भी कर रही हैं। और कुछ पुरानी फिल्मों के नाम भी यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे कि मथुरा दास और भैरव सिंह, और अक्षय खन्ना का नाम क्या होता है मेरे दिमाग से निकल रहा है, अक्षय खन्ना का भी नाम लिया जाता है, और पुनीत ईसर का भी नाम लिया जाता है। जब सारे जो जंग पे जितने भी लोग शहीद हुए हुए होते हैं, तो लॉन्जेवाला की लड़ाई के इन लोगों के नाम भी लिए जाते हैं इन्हीं लोगों के साथ में, जैसे कि सिख हो और आहान शेट्टी का नाम लिया जाता है, तो इन सब का नाम लिया जाता है। भाई साहब मज़ा आ रहा था ये सब देख के, बहुत खुश हो रहा था। एंड यहाँ पे अब देखो डे 1 का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रेड ने दिया है, वो दिया भाई डे 1 का वर्ल्ड वाइड 41 करोड़, ग्रॉस कितना है 36 करोड़, ओवरसीज से 5 करोड़ आया, बहुत कम आया है। इवन इंडिया नेट कलेक्शन इसका 30 करोड़ था ट्रेड के हिसाब से, और इसका ग्रॉस 36 करोड़ है, 5 करोड़ इसका ओवरसीज है। टोटल वर्ल्ड वाइड 41 करोड़ यहाँ पे ट्रेड दिखा रहा है। और देखो यहाँ पे मेकर्स ने कितना दिया, 32 करोड़ 50 लाख के आसपास का। ठीक है, अगर मैं 32 करोड़ में इसका ग्रॉस करूँ तो आप मानो 38-39 करोड़ के आसपास इसका ग्रॉस हो रहा है। और 5 करोड़ अगर मैं ऐड करता हूँ इसमें ओवरसीज का, तो ओवरसीज के अगर 5 करोड़ 38-39 में तो कितना होता है भैया? तो यहाँ पे आराम से बैठ रहा है दोस्तों 42 से 43 करोड़ के आसपास ये मामला आंकड़ा बैठ रहा है, 42 से 43 करोड़ के आसपास। यानी कि ये फिल्म मेकर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि अगर वो वर्ल्ड वाइड का एक पोस्टर देते तो भाई लगभग यहाँ पे 43 से 44 करोड़ का एक पोस्टर यहाँ पे निकल के आता है। लेकिन भाई देखो यहाँ पर
भी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि भाई यहाँ पे इन चीज़ों को भाई देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और बाकी और एक्टर्स को भी यहाँ पे भाई देखो बोलना चाहिए कि नहीं भाई ठीक है, होना चाहिए। अब देखो ना, अजय देवगन साहब अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे जाके बॉर्डर 2 को प्रमोट भी कर रहे हैं, बॉर्डर 2 का एक पोस्टर यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के फैंस भाई बॉर्डर 2 को ट्रोल कर रहे हैं। तो यार ये भी देखो सही बात नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी देखो आज का डे 2 का भाई कलेक्शन कल से ज़्यादा आने वाला है, एडवांस बुकिंग कल से ज़्यादा आई है, ऑक्यूपेंसी कल से ज़्यादा अच्छी है, पब्लिक का जो एक रिएक्शन आ रहा है भाई वो चीज़ वापस आ गई है। देखो वही ट्रैक्टर, वही देसी लोग भाई बाहर आ चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये लोग सनी पाजी की फिल्मों का इंतजार करते हैं, और ये लोग किसी की फिल्में नहीं देखते सिवाय सनी देओल के। वरना भाई जिस तरीके की रील्स और ये लोग जो दिख रहे हैं ना भाई, मैं इनको देखता ही नहीं उससे पहले कभी। ये जो लोग हैं भाई, इतने पुराने पुराने लोग यहाँ पे फिल्म देखने आ रहे हैं भाई सनी देओल की। भाई देखो ये क्रेजी है सनी पाजी का, जो कि इनको ठंड में भी, ऐसी ठंड में, ऐसी बारिशों में, ऐसी बर्फ बढ़ रही है, बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी पड़ रही है भाई साहब, उनको घर से खींच के थिएटर तक लेके जा रहे हैं। अब मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, मुझे इतनी ठंड लग रही थी थिएटर में कल, सही बता रहा हूँ, तो बारिश में पूरा यहाँ पे गीला हुआ पड़ा था। आपने देखा होगा जैकेट, वो पता है क्या था, जैकेट मैं 2 जैकेट लेके गया था, एक मेरी स्कूटी में थी, एक मैं पहन के गया था। तो मैं जब वहाँ पहुंचा तो भाई पूरा गीला हो गया था, ठंड पूरा गीला। तो जैकेट उतार के मैंने वो जैकेट पहनी थी कल, जो ब्लू कलर की, कल जो आपने वीडियो में देखी थी, कल मैं थिएटर से बना। भाई बाल मेरे ऐसे गीले हो रहे थे, बाल जाके मैंने थोड़े से रुमाल वगैरह से साफ करे, झटका वटका मारा, तो जाके वो ऐसे, चेहरा तो भाई इतना बेकार हो रहा था मेरा कल के बस मैं क्या बताऊं कि मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैं वॉशरूम में भी गया, लेकिन भाई साबुन देखो, सॉप वगैरह वहाँ पे ढंग का होता नहीं है, तो मज़ा आता नहीं है। मेरा यार ये है कि मैं साफ सुथरा बैठ के फिल्म देखता हूँ, सुकून मिलता है। यार ये पूरा गीला हो गया था, इतना मूड खराब हो रहा था, बात भी नहीं कर पाया मैं सोच रहा था थिएटर से ही मैं इसका रिव्यू दूंगा, लेकिन मैंने अपना दोस्त का ले लिया, मैंने अपना नहीं लिया। फिर घर पे आके भाई ऐसा हुआ कि फिर वो बात ही नहीं हो पाई, फिर वो हो ही नहीं पाई बात, मैं फिर दे ही नहीं पाया। फिलहाल दोस्तों ये है कि देखो फिल्म अच्छी है, आप जाओ जाके देखो, रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, और 1 घंटे में भाई जब आप देख रहे हो कि भाई 25,000 27,000 टिकट बुक हो रहे हैं, 30,000 बुक हो रहे हैं, मैंने तो लास्ट टाइम 30,000 देखा था। रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, हर जगह पे हाउसफुल जा रहा है, हर जगह हाउसफुल है, तो भाई यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी। लेकिन भाई इतना कहूँगा कि यहाँ पे मुंह पे तमाचा मार दिया हेटर्स के मुंह पे तमाचा यहाँ पे पड़ चुका है, और मज़ा दुगना आ चुका है। अब देखते हैं भाई आज डे 2 का कितना डाटा आता है, वरना तो डे 1 का तो वर्ल्ड वाइड दिल खुश हो गया। देखो ये कोई नंबर कोई इतना भी कम नहीं है और इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि एक एवरेज से थोड़े से नंबर ज़्यादा है। एवरेज मैं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी बोलूँगा, ठीक है नंबर अच्छा है, क्योंकि कल प्रॉब्लम थी, शोज़ कैंसिल हो गए थे, फिर वेदर का प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें थी। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।